हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विजन कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम 5वां टॉपिक लेके आए हैं, संज्ञा। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो लिखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और दूसरा आपको जल्दी में याद करना हो तो आसान शब्दों में लिखेंगे कि नंगी आंखों से दिखने वाले हर एक वस्तु संज्ञा होती है। आइए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरे नंबर पर होता है भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से हम आपको शुरू करते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। लिखते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति का जो बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे और आसानी से समझ सकते हैं कि जिस वस्तु का अगर नाम होए तो वह व्यक्तिवाचक, अगर नाम नहीं है तो कोई दूसरी संज्ञा होती है। आइए देखते हैं विशेष व्यक्ति। जैसे पहला होता है विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति में जैसे राम, श्याम, मोहन, संतोष, ये होता है विशेष व्यक्ति। विशेष स्थान में देखते हैं बेलथरा रोड, दिल्ली, कोलकाता, और अगले नंबर पे आते हैं दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम में देख सकते हैं हम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी तरह से विशेष स्थानों के नाम देख सकते हैं, जैसे बेलथरा रोड, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मद्रास। फिर आते हैं राज्यों के नाम, जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस इत्यादि। आगे बढ़ते हैं पर्वतों के नाम, जैसे विंध्याचल, अरावली। फिर हम ले सकते हैं समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। दिन, महीनों तथा ग्रहों, नक्षत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर ले सकते हैं नगरों के नाम, बरेली, सहारनपुर, दिल्ली, कोलकाता। फिर हम ले सकते हैं पुस्तक और समाचार पत्रों का नाम, अमर उजाला, दैनिक जागरण, और हम ले सकते हैं
त्योहारों के नाम गुरु पर्व, क्रिसमस, होली, दीपावली आदि। अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा में। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा में कि किसी प्राणी या वस्तु की जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, गांव, बाजार, सड़क, गाय, भैंस, बकरी आदि। आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है देखते हैं। लिखते हैं कि जिस संज्ञा से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, पानी आदि। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा का। लिखते हैं कि जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समूह रूप का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, फौज, कक्षा, बाजार आदि। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा पर। देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। लिखते हैं कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो ज्ञान कराता है या बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, दुख, सुख, उत्साह, लड़कपन आदि। आइए अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे लेते हैं शिशु, शिशु से बनता है शिशुता, शिशुता कर सकते हैं अथवा शैशव कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी में। जैसे लड़का का कर देंगे तो लड़कपन,
फिर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मानव का तो मानवता। अब यहां पर ले लेते हैं नारी का, ले लेते हैं नारी का हो जाएगा नारीत्व। इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से आते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आइए लेते हैं, अब सर्वनाम से बनाकर देखते हैं। जैसे आसान शब्दों में कह सकते हैं निज का निजत्व, निज का निजत्व। आगे और लेते हैं, जैसे मम का ममत्व, मम का ममत्व। और ले सकते हैं जैसे अपना का अपनापन, अपना का अपनापन आदि। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं विशेषण से। तीसरे नंबर पर होता है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आगे देखते हैं, लेते हैं, जैसे लेते हैं मीठा। मीठा विशेषण है तो यहां पे हो जाएगा मिठास। मीठा का मिठास हो सकता है। लंबा का लंबाई। बुरा का बुराई आदि। अब लेते हैं चौथे नंबर पे क्रिया से। क्रिया से हम कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा निर्माण, देख लीजिए। जैसे लड़ना का लड़ाई, लड़ना का लड़ाई। पढ़ना का पढ़ भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ले सकते हैं जैसे मारना का मार, मारना का मार भी ले सकते हैं भाववाचक के रूप में। अब आइए चलते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे है अव्यय से। अव्यय से कैसे बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञा। जैसे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं समीप का समीप्य, समीप का समीप्य। और ले सकते हैं समीप का समीप, पूर्ण का पूर्णता, पूर्ण का पूर्णता आदि। आइए आगे बढ़ते हैं, संज्ञा विशेष में कुछ चीजें देखते हैं। संज्ञा विशेष में हम एक चीजें देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन नहीं होती। जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तब वे जातिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते हैं, जैसे स्टील, प्लास्टिक, लड़की, ऊन आदि। धन्यवाद। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, इसके प्रत्युत्तर में आप हमें कमेंट में अपना जवाब अवश्य दें। धन्यवाद।